भाई दाव क्यों नहीं लगाया। हमारी पार्टी में कोई दाव नहीं होते, हमारी पार्टी में कोई पेच नहीं होते। जगमोहन आनंद नाम काफी आपने सुना है, लेकिन आप समझिए कि अब जो विधानसभा की तैयारियां चल रही है, लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं, उनके अंदर भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं अपनी भाजपा पार्टी को जितवाने के लिए। उसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें कि कुरुक्षेत्र के प्रभारी हैं वर्तमान में, और आप समझिए कि पहले करनाल जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं करनाल से। और ऐसे में एक बात ये सामने आ रही है कि आखिर इनके ऊपर बीजेपी ने दांव क्यों नहीं लगाया, उस पर हम बातचीत कर लेंगे और कैसी तैयारियां चल रही हैं वो भी हम जानेंगे। जगमोहन आनंद जी, जो विपक्ष के नेता है वो भी कह रहे हैं कि जगमोहन आनंद जी को टिकट क्यों नहीं। आरती जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों का, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनका मैं इस इंटरव्यू के लिए मैं आभारी हूं, धन्यवाद हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। और जहां तक आपने पहला शब्द किया कि भाई दाव क्यों नहीं लगाया, हमारी पार्टी में कोई दाव नहीं होते, हमारी पार्टी में कोई पेच नहीं होते। हमारी पार्टी में एक स्वीकृति होती है और पार्टी संगठन जिसको उचित समझता है उसको जनता के सामने चुनाव लड़वाया जाता है। और जहाँ तक विपक्षी दल कोई बोलते हैं तो मैं विपक्षी दल के लोगों का, क्योंकि सबके साथ स्नेह है, सबके साथ एक सामाजिक समरसता भी है, क्योंकि करनाल एक छोटा शहर है, सब शादियों ब्याहों में गमी खुशी में मिलना रहता है। तो अगर वो मेरे प्रति ऐसी सोच रखते हैं तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। और जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन की रीति नीति की बात है, तो हमारे सोचने से या हमारे ऊपर बात करने से कुछ नहीं होता। हमारे बारे में हमेशा संगठन सोचा करता है, हमारे बारे में पार्टी सोचा करती है। तैयारियां सर कैसी चल रही हैं, लोकसभा की सीट कितने मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, लोकसभा के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, और अब उनकी केंद्रीय नेतृत्व ने भूमिका दूसरी तय की है। वो केंद्र में जाने वाले हैं, और केंद्र में स्वाभाविक तौर पर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और संगठन में इतने बड़े बड़े दायित्वों पर रहा हो, तो केंद्र में जीतने के बाद उनकी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका रहने वाली है, ये निश्चित है। तो करनाल की जनता जब वोट करने जाएगी, वो मोदी जी के नेतृत्व को, मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी द्वारा काम किए और उससे 9.5 साल का जो शासन, जो प्रशासन मुख्यमंत्री जी ने दिया, भय भ्रष्टाचार मुक्त, बिना खर्ची बिना पर्ची, सबके लिए नौकरी, मेरिट पे आने वाले बच्चे के लिए नौकरी जो उन्होंने रखी है, उसको देखते हुए, उनके द्वारा डेवलपमेंट के काम को देखते हुए मुझे लगता है कि भी यहाँ पर हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। अभी तक आप देखिए, विपक्षी दल तो अपना प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाए हैं, तो मनोहर जी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। अच्छा, इंडिया गठबंधन से जो नाम सामने आ रहा है कि शायद वीरेंद्र मराठा जी हैं, वो सामने आ सकते हैं। अगर आते हैं तो लगता है कि जो वोटिंग है उस पर असर पड़ेगा लोकसभा में। नहीं, देखिए, कोई ना कोई तो प्रत्याशी आएगा ही, कोई ना कोई तो चुनाव लड़ने का आएगा ही। और सामने अगर कोई व्यक्ति मनोहर जी को टक्कर देने वाला आता है तो चुनाव और रोचक होगा, हम लोग और मेहनत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। अगर घर बैठे बैठे जीत हो जाए तो फिर वो चुनाव किस बात का। हम भी चाहते हैं हमारे सामने कोई मजबूत प्रत्याशी विपक्ष उतारने की कोशिश करे, ताकि जनता के बीच हम संदेश ये लेकर के जाएं, जनता के बीच में हम अपनी बात रखने के लिए जाएं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता मनोहर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए, उन्होंने प्रदेश के लिए किस प्रकार से बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। और आखिर में तो जनता मालिक होती है, जनता भगवान होती है, जनता का जो मैंडेट होता है वो सबसे बड़ा होता है। उस पर हमारा पूरा विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मनोहर जी को भारी बहुमत देकर के यहाँ से जितवा कर भेजेगी। सीएम साहब को भी जिताने के लिए आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नायब सैनी जी बहुत अच्छे और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उंगली पकड़कर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के उन्होंने बहुत लंबे समय तक वो सहयोगी रहे हैं, लगभग 1995 से। और मेरा माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, सन 2000 से मेरा उनके साथ दोस्ती वाला संबंध है। कार्यकर्ता के नाते वो भी जिलाध्यक्ष रहे, मैं भी जिलाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चा में रहे, और विभिन्न दायित्वों को पार करते हुए वो टिकट से वहाँ से विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़े, जीते और मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। करनाल ग्रीवेंसेस कमेटी के वो हमारे चेयरमैन रहे, उन दिनों मैं जिलाध्यक्ष था, तो उनको जनता बहुत स्नेह देती है, बहुत प्यार देती है। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब मनोहर लाल जी ने अपना उनको दायित्व ये सौंपा, तो उन्होंने विधानसभा में एक शब्द कहे थे, आज से मेरी करनाल की जनता का ध्यान रखने का जो दायित्व है वो नायब सैनी जी के ऊपर है। तो एक समर्पित कार्यकर्ता को एक दायित्व मिलना, आज अपर आप विपक्ष में देखेंगे कोई पंच सरपंची भी नहीं देता, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बड़ी दूर की बात है।
और मुख्यमंत्री का अगर झगड़ा हो तो 4 कुर्सियों का जो पाए हैं वो 4 अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें सहर्षी सभी नेतृत्व स्वीकार करते हैं। आज आयु में नायब सैनी जी से बहुत बड़े वरिष्ठ अपना हमारे कार्यकर्ता है, जो मंत्री भी बने, उनके मंत्रिमंडल में है। लेकिन जो गरिमा पद की होती है उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं, उसको हम सब मान्य करते हैं। तो नायब सैनी जैसा व्यक्तित्व बहुत सौम्य व्यक्तित्व है, हंसते रहते हैं, गुस्सा उनके चेहरे पे मैंने आज तक 20 साल पहले का वो नायब सैनी और आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री मैंने सेम उनको देखा है। तो ऐसे सौम्य व्यक्तित्व जो जाति बिरादरी में विश्वास नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने वाली जो उनमें जो बखूबी है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। और वो यहाँ से अब उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे साथ सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और करनाल की जनता का ये स्नेह है जो उनको यहाँ से उपचुनाव के अंदर भारी बहुमत के साथ जिता करके भेजेगा। अब सीएम साहब उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, तो आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तब करनाल के किसी लोकल को टिकट मिलेगा? जनता ये मांग करती है कि हमारा नेता जो है वो करनाल से हो। देखिए, मैंने आपको पहले कहा, मनोहर जी जब यहाँ से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, तो मनोहर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनको दायित्व मिला था, और वो जो दायित्व मिला था तो वो चंडीगढ़ रहते थे, इतना उनका आना होता नहीं था। तब भी हम लोग जनता के बीच में थे। आप किसी से भी पूछ कर देखिए, आप कब से मीडिया को कवर कर रही हैं, आप लोग समय समय पर हमें मिलते रहते हैं। मेरे पास कोई जनता अगर आई है तो दिन रात आई है, उनको कभी कोई मैंने तकलीफ नहीं आने दी। और अब जनता को सौभाग्य, मुख्यमंत्री जी जब पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो तब विधायक लड़ रहे थे, विधायक के बाद उनको अपना पार्टी दल ने नेता चुना और मुख्यमंत्री बनाया। अब तो हमें बना बनाया मुख्यमंत्री पहले ही मनोहर जी ने दे दिया, तो और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी की भी बढ़ जाती है और हमारी भी बढ़ जाती है। तो आने वाले समय में क्या होगा, कल क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता, ये भविष्य के गर्भ में होता है। आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, वर्तमान में परिस्थिति ये है कि नायब सैनी जी हमारे उम्मीदवार हैं और वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं, तो सीएम सिटी का जो दर्जा है वो उनके साथ ही चल करके ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं ना कि भाई वो ट्रांसफ़र हो गया है, उस नाते से हमारा एक दायित्व बनता है कि एक ऐसे कद को, ऐसे व्यक्तित्व को हम कब से तरसते थे। हम बचपन में छोटे होते थे, हम सोचते थे कि कभी हमारे जीटी रोड को भी सीएम सिटी होने का दर्जा प्राप्त होगा। आप भी मीडिया इतनी देर से कवर कर रही हैं, जनता भी हैं। सीएम सिटी अपने आप में कहने में बहुत बड़ी बात होती है, मुख्यमंत्री जी के साथ सीधी अप्रोच होती है, सीधी। मैं तो आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊं, हम लोग कभी सोचा करते थे कि क्या कभी प्रदेश में ऐसा भी नेतृत्व आएगा कि मुख्यमंत्री हमारे को बाई नेम जानता हो या हमारे नाम से जानता हो। और आज सौभाग्य की बात है, 9.5 साल का वो हमारे को जो है महत्वपूर्ण इस प्रकार का जो प्रोटोकॉल है वो मनोहर जी ने दिया, और आज जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो जनता को तो अपने काम होने से मतलब है। मनोहर जी के नेतृत्व में आज सभी जनता कह रही है मैं भी मनोहर, और ऐसे ही नायब सैनी जी के लिए कहेगी जनता करनाल की मैं भी नायब। तो जिनका नाम ही नायब है वो नायब वाले ही काम करेंगे, और जनता को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उसके लिए हम सर्वत्र उपलब्ध हैं। अच्छा, बीजेपी इतनी मीटिंग कर रही है और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हो, आप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। दूसरी तरफ कांग्रेस या और पार्टी की बात करें, वहाँ तो अभी शुरुआत ही नहीं है चुनाव की, ये कह सकते हैं। तो ऐसी क्या बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड तैयार कर रहे हैं? देखिए आरती जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊँ, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना ही नेता है। कांग्रेस कौन सी की बात कर रहे हैं? आज किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, आज सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस अलग है, आज उदय भान जी की कांग्रेस अलग है, आज यादव जी की कांग्रेस अलग है। ऐसे कितने नेता हैं, सबकी अपनी अपनी कांग्रेस है। आज तक वो संगठन पिछले 5 साल में खड़ा नहीं कर पाए, उनका कोई बैठक नहीं है, कोई लेना नहीं है। शाम को वो किसी का नाम अगर चिट्ठी निकालते हैं तो अगले दिन उसका विरोध हो जाता है, वो चिट्ठी उनको वापस लेनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता का निर्माण होता है, कार्यकर्ता को ईमानदारी सिखाई जाती है। और जो मूल जिस विचार परिवार से हम लोग आते हैं, जो हमारे संगठन का मूल है, हमें यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश हमारे लिए प्रथम है, समाज हमारे लिए उसके बाद है, और व्यक्तिगत हमारा परिवार सबसे आखिरी में है। तो ऐसे विचार जब हमारी पार्टी के अंदर हों, हमारे पास ऐसे नेता हों जिन्होंने राष्ट्र के प्रति, आज चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देखे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, राष्ट्र सेवा के लिए दिन रात 24 घंटे वो काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे पास रहे जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा और संपूर्ण समय उन्होंने अपना प्रदेश को दिया, और जाते वक्त अपना कुछ भी नहीं लिया, झोले के अंदर 4 कपड़े लेकर के। नहीं तो पूर्व में मुख्यमंत्री को देखिए 10-10 दिन मुख्यमंत्री का हाउस खाली करने में लग जाते थे, टैचियाँ भरने में, ट्रंक भरने में, फिर वहाँ ट्रकों में सामान लादने में लग जाता था।
मुख्यमंत्री जी आज इस्तीफा देते हैं, 3 दिन बाद वो अपना घर बार वो छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ कोई हिडन एजेंडा नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के पास ना तो नीति बन पाई, ना उनकी नीयत साफ है, ना उनके पास संगठन है। वहाँ तो व्यक्तिगत लूटमारी की बात है। वो सत्ता के बिना छटपटा रहे हैं कि किस प्रकार सत्ता हाथ आई जाए, जात बरादरी के ऊपर बात की जाए। मैंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि सामाजिक दायरे को, सामाजिक समरसता को, समाज को तोड़ने का काम अगर कोई करती है तो वो कांग्रेस के ये तथाकथित नेता हैं। जिस प्रकार आपने मीटिंग्स में देखा कि दीपेंद्र हुड्डा लगातार जब मुख्यमंत्री जी बने मनोहर लाल जी, तो वो एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने भरी रैली में किया कि ये खट्टर पट्टर जहाँ से आए हैं इनको उसी बिल में घुसेड़ दिया जाएगा। ऐसी सोच, ऐसी समाज को तोड़ने वाली सोच अगर कांग्रेस के नेता रखते हैं, कांग्रेस के नेता जनता को बरगलाते हैं और कास्ट बेस ये पॉलिटिक्स करते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा हमारे को मुख्यमंत्री जी ने दिया, मनोहर लाल जी ने दिया। हम उसी दायरे पर चलते हुए समाज के सब लोगों को साथ लेगा। कोई एक व्यक्ति कभी भी किसी एक कास्ट के बेस के ऊपर नहीं चुनाव जीत सकता। 36 बिरादरी को लोगों को देना, अंत्योदय की भावना, समाज में खड़ा हुआ व्यक्ति, लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको जो नीतियाँ हैं, उसको जो लाभ है सरकार द्वारा चलाया गया है, वो उसका उत्थान कैसे हो, गरीबी किस प्रकार से गरीब व्यक्ति अपने आप को समझे कि मैं भी समाज की मुख्य धारा में हूँ। हमारी सोच उस तरह की है, इनकी तरह की सोच नहीं है। इसलिए ना इनका संगठन बन पाता है, क्योंकि ये कास्ट बेस्ड राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड राजनीति है नहीं। हमारे लिए अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं अगर पंजाबी वर्ग से आता हूँ तो मुझे स्थान में मिलेगा। कोई और BC वर्ग से अच्छा काम कर रहा है तो उसको स्थान मिलेगा। कोई और जाट कम्युनिटी से आता है, वो कार्यकर्ता अच्छा, जनता के बीच में उसकी अपनी पैठ है, वो काम अच्छा कर रहा है तो उसको मुख्यमंत्री जी ने, अपना मनोहर लाल जी ने स्थान दिया। हमारे यहाँ कास्ट बेस कभी भी मतलब किसी को अहमियत नहीं दी गई। और मनोहर लाल जी ने तो लगातार 9.5 साल अपने नाम शब्द के आगे मनोहर लाल लिखा, उन्होंने अपनी जाति नहीं लिखी। तो ये जाति की बात करते हैं, जब ये लोग अपना इस प्रकार के लाभ की बात करते हैं तो इनका संगठन कहाँ से बड़ा होगा। ये संगठन अब हमारे एक कहावत है कि अंधा बांटे रेडिया मुड़ मुड़ अपने को दे। तो जब ये लोग आते हैं सत्ता में या संगठन बनाने की नाम आती है, ये सोचते हैं हम अपने अपने आदमी एडजस्ट करें। दूसरा जो इनका कार्यकर्ता होता है वो अपने आप को बड़ा डिमोरलाइज समझता है, इसलिए इनका संगठन नहीं बन पाता। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आने वाले समय में किस पद पर देख सकते हैं आपको? देखिए, मैं आपके माध्यम से करनाल की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से आपने बताया, जनता अगर पसंद करती है, ये जनता की नज़र है, जनता के प्रति समर्पण भाव से पद प्रतिष्ठा मेरे लिए कोई बड़े मायने नहीं रखती। मैंने कभी पद के लालच में काम नहीं किया। मेरा मूल संगठन जो उनसा है, मूल विचार परिवार से हमारा परिवार आता है। हम लोग सेवा के लिए बने हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए और अपने परिवार की सेवा के लिए। वो पद, एक कार्यकर्ता का जो पद है, वो कभी छीना नहीं जा सकता। मैं गुरु नानक देव जी की पंक्तियों के साथ ज़मीन पर बैठे हुए गुरु नानक देव जी को किसी ने कहा कि भी आप यहाँ पर फर्श पर बैठ कर के जो उनसा है वो आप प्रवचन दे रहे हैं, तो आपको कोई इसमें किंतु परंतु नहीं लगती। तो उन्होंने कहा ये एक ऐसी जगह, यहाँ से मुझे कोई गिरा नहीं सकता। ये उनका उपदेश है, बड़े संतों का उपदेश है। जो कार्यकर्ता का पद है, कार्यकर्ता के पद से आपको कोई हटा नहीं सकता। कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता हमेशा रहेगा। तो पद की लालसा मेरे को कभी नहीं रही। जहाँ संगठन उचित समझता है मुझे समय समय पर वो दायित्व देता है, लेकिन जनता का प्रेम, आपका प्रेम, मीडिया के साथियों का प्रेम, ये स्नेह और ये आशीर्वाद आप सब लोगों का बना रहे, इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। चलिए, फिलहाल आने वाले समय में करनाल की जनता भाजपा पार्टी के प्रत्याशी को कैसे जिताती है और कितना मार्जिन रहता है, हालांकि सामने कौन आता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। अपील आप लोगों से है कि इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और जगमोहन आनंद जी को आप किस पद पर देखना चाहते हैं, आने वाले समय में प्रत्याशी देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। मैं आरती राणा से योगी अमरोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।